गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विंटर वेकेशन की वर्कशीट्स। जो आपके असाइनमेंट आए हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ आज हम एक ही वीडियो में नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। आज हम हिंदी की ये 2 वर्कशीट्स 2 एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमें हिंदी में कुछ वर्कशीट्स दी हैं, वर्कशीट नंबर 25 और वर्कशीट नंबर 92, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इन्हें हमें रिवाइज करना है, जिसमें से एक 19 जुलाई की है और एक 18 अक्टूबर की। और उसके बाद हमें ऊँट चला हिंदी की पाठ्यपुस्तक पाठ से ऊँट चला का पेज नंबर 6 करना है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, और तितली और कली कविता पढ़नी है और उसका पेज नंबर 48 हमें करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी के साथ। पहली है कि हमें वर्कशीट नंबर 25 देखनी है और पाठ पढ़ना है ऊँट चला पेज नंबर 6। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले वर्कशीट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पाठ। हमारी 19 तारीख की वर्कशीट है सेकंड क्लास के लिए हिंदी की। ये हमारी वर्कशीट आई थी, इसे हमें रिवाइज करना है, तो पूरी वर्कशीट आपको नहीं करनी है, सिर्फ जितना हमें काम थोड़ा बहुत समझाना है इसके अंदर, वो आज हमारा है तुकांत शब्द। यहाँ पर आपको एक छोटी सी पोएम दिख रही है, इसको पढ़ेंगे पहले। मेरा नाम है सुरीला, पहनता हूँ मैं कुर्ता ढीला, पास है मेरे छोटा सा बंदर, रहता है झोले के अंदर, गाना गाकर मैं बात सुनाता, बच्चों के मन को हूँ भाता। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पढ़ लिया आपने ध्यान दिया है। यहाँ पर सुरीला ढीला एक जैसे शब्द हैं, बंदर अंदर, सुनाता भाता। ठीक है, तो बेटा जो ये एक जैसे शब्द होते हैं इन सबको हम बोलते हैं अजब गजब, इन सबको हम बोलते हैं तुकांत। ठीक है, अजब गजब मैंने ऊपर से लिया, देखिए यहाँ पर था कुछ, ये राम मिलिए सुरीला भैया से, इनका अंदाज है कुछ अजब और बातें करते हैं गजब, तो एक जैसे हुए ना ये भी। तो ये जितने भी शब्द हैं इनको हम बोलते हैं तुकांत शब्द। क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द, यानी कि जिनका अंत एक जैसा हो। ठीक है, एंड तो चलिए हमने पोएम पढ़ ली, तुकांत शब्द समझ लिए। यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न कि हमें भी इस पोएम को तुकांत शब्दों की सहायता से पूरा करना है। संकेत शब्द में हमें शब्द दिए हैं रानी, कहानी, घर और कर। तो चलिए इन शब्दों से हम इस कविता को पूरा कर देते हैं। मेरा नाम है रानी, मुझे अच्छी लगती है कहानी, छोटा सा है मेरा घर, रहते हैं सब मिलजुल कर। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, रानी, कहानी, घर और कर नोटबुक में कर लेंगे सभी बच्चे। उसके बाद सेकंड में आपको दिया हुआ है, बच्चों आप भी इसी तरह अपने बारे में 2-3 पंक्तियाँ लिखकर और गाकर अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ देखिए शब्द दिए हैं, गुड़िया, पुड़िया, बड़ी और खड़ी। तो जैसे मैं कभी इन्हीं शब्दों को यूज़ करके हम एक पोएम बना लेते हैं। जैसे कि नाम है गुड़िया, तो मेरी है प्यारी एक गुड़िया, वो है मेरी खुशियों की पुड़िया। ठीक है, इस तरीके से आंखें उसकी बड़ी बड़ी। ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ओढ़ के चुनरी वो है खड़ी। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने देखी तुकांत शब्दों से एक छोटी सी पोएम बनाई, आप भी अपना नाम ऐड कीजिए और फिर उसके बाद अपनी एक छोटी सी पोएम बनाइए। ठीक है, आओ बातचीत करें को स्किप कर देंगे, बस इतना ही पढ़ना था इस वर्कशीट में। तुकांत शब्द करने हैं आपको, नोटबुक में करेंगे काम। हॉलीडे होमवर्क की एक अलग नोटबुक आप बना सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, उसमें काम कीजिए। चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ ऊँट चला की ओर। ठीक है, सारा काम नोटबुक में करके शेयर ज़रूर करें टीचर को। आज हम पढ़ेंगे ऊँट चला। चलिए पोएम साथ साथ पढ़ लेते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट,
किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक है, तो हमने पूरी पोएम पढ़ ली, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब हमें करना है इसका पेज नंबर 6। तो ये जल्दी से आते हैं पेज नंबर 6 पर। चलिए, अब पेज नंबर 6 पर हम आ गए हैं और पेज नंबर 6 आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लीजिए। ठीक है, ये रहा पेज नंबर 6। इसका पहला प्रश्न है, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। ठीक है, आपको अपनी बुक में ये काम करना है। जितने भी आपको ब से शुरू होने वाले शब्द दिखाई दें उनके नीचे रेखा खींच देनी है। ठीक है, आप चाहें तो उन्हें नोटबुक में भी लिख सकते हैं, इसको हम अभी देख लेंगे। ठीक है, पहले हम नेक्स्ट करते हैं, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। ठीक है, जिस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, मान लीजिए आपका नाम है रवि या आपका नाम है रीमा। ठीक है, तो आपका नाम कहाँ से शुरू हो रहा है, र से, तो आपको र से बनने वाले 4 शब्द लिखने होंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रात, राजमा, राजा और रस्सी। ठीक है, कोई भी 4 शब्द जो र से शुरू होता है हमने लिख दिए। तो आपका नाम जहाँ से शुरू होता है उसी अक्षर से 4 शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे नोटबुक में अपनी। अगर आपने बुक में ये काम नहीं किया तो बुक में करेंगे, बुक में अगर आपने किया हुआ है तो आप नोटबुक में करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? अगर ठीक लगता है तो क्यों ठीक लगता है, और अगर ठीक नहीं लगता है तो क्यों ठीक नहीं लगता है। अपना जवाब यहाँ लिखें, पेरेंट्स की मदद आप ले सकते हैं, ये आपको खुद करना होगा। ठीक है, क्योंकि विंटर वेकेशन का जो असाइनमेंट है, जो ये आप काम कर रहे हैं, इसको साफ साफ कीजिएगा। इसके बेस पर ही हो सकता है आपको नेक्स्ट टर्म के मार्क्स मिलें। अगर कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं तो इसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ इसके कुछ परसेंटेज ज़रूर होगी। ठीक है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, जो भी आपके आसपास बोझ उठाते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। जैसे अगर किसी के आसपास रेलवे स्टेशन है और वहाँ उन्होंने कुली को बोझ उठाते हुए देखा है तो वो उनके बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की, हो गई उनकी दोस्ती पक्की। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन बढ़ानी है दुकान शब्द के साथ। जैसे यहाँ तरक्की था तो मैंने ऐड कर दिया पक्की। बाकी की 2-3 लाइंस आप ऐड कीजिए और एक पोएम कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर के साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से सेकंड एक्टिविटी और देख लेते हैं। हमारी सेकंड एक्टिविटी है 92 वर्कशीट, और पाठ पढ़ना है हमें तितली और कली, और पेज नंबर 48 करना है। तो हम कर लेते हैं पहले बुक से रिलेटेड वर्क। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वर्कशीट है हमारी इसी पोएम से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले पोएम पढ़ लेते हैं, तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, कली चिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो देखो यहाँ पर हमने तितली और कली की पोएम पढ़ ली। इससे रिलेटेड अब हमें कौन सा पेज नंबर करना है, 48। तो सभी बच्चे 48 पेज नंबर ओपन कर लेंगे। तितली और कली थी 46 पेज नंबर पर। ठीक है, 48 पर ये है हमारा 48 पेज नंबर। ठीक है, इस तरीके का दिखता है, तो आप लोग ओपन करेंगे। अब शुरू कर देते हैं। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। देखो बच्चों, महक जो होती है वो एक फ्रेगरेंस होती है, बस खुशबू, जो खुशबू नहीं, मतलब जो हम सूंघ सकते हैं, वो हमें अच्छी आ रही है। अगर गुलाब की खुशबू है तो वो अच्छी आ रही है तो हम खुशबू बोल देते हैं, और अगर बुरी आ रही है, कूड़े की बदबू है, कूड़े की महक है, तो वो बदबू है क्योंकि वो बुरी है। ठीक है, अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू, और इसे हम कह सकते हैं
सुगंध भी, सुगंध यानी कि अच्छी खुशबू, अच्छी गंध, ठीक है, दोनों लिख लीजिए। बुरी लगने वाली महक होती है बदबू, जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं दुर्गंध, ठीक है। महक का मतलब होता है गंध कोई भी तरह की, और अगर अच्छी है तो सु है और गंदी है तो दुगंध है, ठीक है, दुर्गंध। फिर वो लग जाएगा। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें बेहद पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। चलिए, जो पसंद है, जैसे मुझे गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मुझे किसकी खुशबू पसंद नहीं है, मुझे केले की खुशबू पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद उसकी महक, ठीक है, तो मैं उसको लिख दूँगी इसमें कि मुझे उसकी महक पसंद नहीं है। तो आप इसी तरह अपनी पसंद के नाम लिखेंगे, जो पसंद है और जो नहीं है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में मतलब अगर आपको उसका नाम पता है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप अपने आसपास पहले पूछ लीजिए बड़ों से। अगर किसी को भी उसका नाम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, जो आपके घरों के आसपास आपको खुशबू आ रही है जिस फूल की, वो जैसा दिखता है वैसा लिखिए कि सफ़ेद रंग का फूल है या लाल रंग का फूल है जिसकी खुशबू बहुत तेज़ है, ठीक है। उसके बारे में जो बता सकते हैं वो बताइए। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक आती है गुसलखाने से, गुसलखाना मतलब बाथरूम, ठीक है, जब कोई नहा के निकलता है तो वहाँ से साबुन की महक आती है। तो इसी तरह आपको कहाँ से किस चीज़ की महक आती है वो आप लिखेंगे, आपके घर में आपको किस किस चीज़ की खुशबू आती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, सारा काम आपको नोटबुक में करना है। अगर आपने बुक में नहीं किया हुआ है तो बुक में करेंगे, बुक में किया हुआ है तो आप नोटबुक में करेंगे हॉलीडे होमवर्क डालकर, ठीक है। इससे रिलेटेड अब हमारी वर्कशीट है, चलिए देख लेते हैं। वर्कशीट में आपको सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपकी इसी कविता से जुड़ी कुछ पंक्तियाँ दी हैं। रोज़ सवेरे आती तितली, कली कली पर जाती तितली, रंग बिरंगे पंख फैलाकर लगती प्यारी प्यारी तितली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पोएम से रिलेटेड 2 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देंगे। पहला है तितली कली के पास कब जाती थी? सवेरे, रोज़ सवेरे आती तितली, तो सवेरे में सुबह, तो सुबह पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर है बच्चों, आप सुबह होने का अंदाज़ा कैसे लगाओगे? चांद तारों की रोशनी से, सूरज की रोशनी से, इंद्रधनुष से या तेज बारिश से? तो आप लगाओगे सूरज की रोशनी से, है ना, इसी से पता लगता है ना, इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हर किसी वस्तु में कोई ना कोई महक या गंध होती है। अच्छी खुशबू को सुगंध बोलते हैं और बुरी को दुर्गंध, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, इन चीज़ों के नाम के हिसाब से आपको यहाँ पर इसको बांटना है, पूरा प्रश्न आपको नहीं उतारना है, ठीक है। काम करते समय सिर्फ आप क्या लिखेंगे ऊपर, वर्कशीट का नंबर। जब आप ये वर्कशीट लिखेंगे नोटबुक में, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, कविता लिखेंगे और ये प्रश्न लिखकर उत्तर लिख देंगे, ठीक है। ये कोई प्रश्न उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह प्रश्न 2 है, इसमें आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। आप क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे प्रश्न 2 के बाद सीधा यहाँ पर लिखेंगे चीज़ों के नाम, और फिर लिखेंगे महक पसंद है, महक पसंद नहीं है, और महक पसंद है वो यहाँ पर, जो महक पसंद नहीं है वो यहाँ पर, ठीक है। देखिए, जैसे पहले चीज़ों के नाम दिए हैं, समोसे, खराब केला, पसीने और हलवे। समोसे की महक पसंद है, हलवे की भी पसंद है, और ख़राब केला पसंद नहीं है, और पसीना भी पसंद नहीं है, ठीक है। इन दोनों को आप इसमें डाल देंगे। आओ बातचीत करें, करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही 2 प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं, समझ कर सोच कर, ठीक है। और एक चीज़ और, हमारी लास्ट वर्कशीट का एक क्वेश्चन रह गया है ऊँट चला वाली का, वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से, रेखा खींचो, ये रह गया है। कविता देख लेते हैं पहले। देखिए, कविता में ये रही कविता, इसमें हमें ब से शुरू होने वाले शब्द ढूंढने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे कहीं भी ब से शुरू होता हुआ शब्द नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ पर हैं, देखिए पढ़ लेते हैं। बालू, बोझ, बालू, बालू, बैठेगा बैठेगा, और बता, ठीक है। तो मुझे तो यही दिखे, आपको अगर कोई और वर्ड भी दिखते हैं, कोई और शब्द भी दिखते हैं, आप लिखिए उन्हें ज़रूर। बुक में ही आपको इस तरह पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ब्लैक कलर के क्रेयॉन का यूज़ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आप ये सारे शब्द अपनी नोटबुक में लिख लेंगे,
ठीक है, कॉपी में लिख लेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर रोक देते हैं। हमारी 2 एक्टिविटीज़ हमने आज पूरी कर ली हैं। इन 2 एक्टिविटीज़ को नोटबुक में कीजिए, आज का काम इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अगली वर्कशीट में हम इंग्लिश या मैथ्स भी करेंगे। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली विंटर वेकेशन असाइनमेंट के साथ, अगली एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।